वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। अब देखो, आज हम पैरिटी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये पैरिटी का मतलब क्या है? पैरिटी का मतलब है इक्वालिटी। तो फिर पैरिटी जनरेटर क्या है? पैरिटी जनरेटर है एक एरर डिटेक्टर। क्या है? एरर डिटेक्टर। अब देखो, हम जो मैसेज भेजते हैं किसी को व्हाट्सएप पे, जिस वो तो डिजिटल पे कन्वर्ट होता है। सपोज हम 0 1 1 0 1 0 0 1, ये क्या है? जो मैसेज भेजा हो, क्या है? ये है सेंडर। अब क्या है, हमारे दोस्तों को मैसेज भेजते हैं तो फिर वो क्या होगा? रिसीवर। अगर जो मैसेज जो स्पेस फ्री स्पेस पे जाता है, अगर कुछ एरर आ जाता है, सपोज यहाँ पर जो 0 होगा, यहाँ पर अगर ऑन आ जाएगा तो क्या होगा? वो तो मैसेज तो चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमको पैरिटी जनरेटर यूज करना पड़ता है। अब देखो, सपोज रिसीवर के एक जो 1 0 0 ऑन है, 1 0 1 0 1 0 ऑन, यहाँ पर जो 0 होगा, 0 का मतलब है ऑन आएगा, ऑन चला है, तो क्या होगा? ये एरर आ जाएगा, फिर मैसेज चेंज हो जाएगा। हमारा जो फ्रेंड का अगर भेजेंगे तो कैसा है भाई दोस्त, तो मैसेज उसको जाएगा क्या कर रहा है, सपोज, तो फिर अलग हो जाएगा। इसको अगर डिटेक्ट करना है एरर है कि नहीं है, इसीलिए हमको पैरिटी जनरेटर का उपयोग करना पड़ता है। अब देखो, एक क्या है पैरिटी, इसका क्लासिफिकेशन क्या है? ये दो प्रकार का है। पहले बात, इवन पैरिटी, और एक क्या है? ऑड पैरिटी। ठीक है। अब इवन पैरिटी क्या है? अगर जो एरर होगा उसका, अगर एरर में अगर जो रिसीवर मिलेगा, रिसीवर में अगर इवन नंबर ऑफ ऑनेस्ट रहेगा तो क्या होगा? वो होगा इवन पैरिटी। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑनेस्ट रहेगा तो क्या होगा? वो ऑड पैरिटी होगा। अब देखो एक एग्जाम्पल के बारे में। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, इवन पैरिटी 1 0 0 ऑन 0 0 ऑन। ये क्या है? नंबर ऑफ ऑन क्या है इसमें? 1 2 3 4। ये नंबर ऑफ ऑनेस्ट क्या है? 4। और 4 क्या है? ये इवन। तो ये क्या होगा? इवन पैरिटी। और ऑड पैरिटी का एग्जाम्पल क्या है? सपोज 1 0 0 0 1 0 1। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑनेस्ट कितना है? नंबर ऑफ ऑन ए 1, ए 2 ऑन 3, तो नंबर ऑफ ऑनेस्ट इज इक्वल्स टू 3। तीन टे क्या है? 1 है, तो फिर ये क्या है? ऑड नंबर ऑफ ऑन्स। सो क्या है? ये ऑड पैरिटी है। अब इसका ट्रूथ टेबल और बुलियन एक्सप्रेशन कैसे निकलता है आप देखो। सपोज एक क्या है हमारा 3 वेरिएबल्स है, जो सपोज ए बी सी। हम एक इवन पैरिटी का एग्जांपल लेते हैं। क्या है? 3 वेरिएबल ए बी सी, और क्या है? ई फॉर इवन पैरिटी। अब देखो, अगर थ्री वेरिएबल होगा तो इसका कॉम्बिनेशन कितना होगा? n इजिकल्स टू 3 अगर है, कॉम्बिनेशन हम क्या जानते हैं? 2 टू द पावर n, तो फिर 2 टू द पावर 3 इजिकल्स टू 8, तो फिर 8 कॉम्बिनेशन आएगा। अब देखो 0 0 0 0 ऑन 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 ऑन, और क्या होगा? 0 0 ऑन ऑन 0 0 ऑन, या फिर क्या होगा? 0 ऑन 0 ऑन 0 ऑन 0 ऑन, क्या होगा? 8 कॉम्बिनेशन हो गया। अब इवन पैरिटी ये कैसे निकला? आप देखो, यहाँ पर 0 नंबर ऑफ ऑन्स क्या है? ऑन क्या है? यहाँ पर अगर ऑन पुट करेंगे तो क्या होगा? ये ऑड पैरिटी हो जाएगा, तो फिर 0 हो गया, ये सब 0 हो गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑन क्या है? ए बी सी 0 0, एक ऑन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑन इवन नंबर ऑफ ऑन, तो फिर हमको इवन पैरिटी मिलेगा। तो फिर अगर 1 पुट करेंगे, ये क्या है? ऑन ए 2 हो जाएगा, तो फिर ये क्या होगा? इवन पैरिटी। अब देखो यहाँ पर ए 1 है, तो यहाँ पर भी 1 पुट करने पड़ेगा, इवन पैरिटी होगा। ये दोनों ऑन है, यहाँ पर दोनों ऑन है, तो यहाँ पर क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर एक ऑन पुट कर देंगे तो क्या होगा? वो तो ऑड पैरिटी हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑन 3 हो जाएगा। तो फिर क्या है? एक ऑन 2 ऑन, ये इवन पैरिटी पहले से ही है, तो 0। अब यहाँ पर देखो 1 0 1
ऑन 0 0, यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ ऑन है तो इवन पैरिटी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑन पुट कर देंगे। और यहाँ पर क्या है ऑन 0 ऑन 0 1, यहाँ पर क्या है पहले से ये इवन है, यहाँ पर क्या होगा 0। यहाँ पर क्या है ऑन 0, ये इवन है, यहाँ पर भी 0। ऑन ये क्या है ऑड नंबर ऑफ ऑन है 3 है, एक और ऑन पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 ऑन हो गया। अब देखो ऐसे हमको इवन पैरिटी का निकालना पड़ता है। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो एक और एक ऑन, 2 1 इवन नंबर ऑफ ऑन। अब यहाँ पर देखो ए ऑन इवन नंबर ऑफ ऑन। अब यहाँ पर देखो एक ए ऑन है और ए ऑन है इवन नंबर ऑफ ऑन। अब यहाँ पर देखो ट्रिपल ऑन पहले से है, एक और ऑन पुट कर देंगे तो क्या होगा नंबर ऑफ ऑन 4 हो जाएगा, तो इवन नंबर ऑफ ऑन। अब देखो इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसे निकाले, जहाँ पर ऑन है हमको सिर्फ वही ज़रूरत है। यहाँ पर देखो ए का वैल्यू क्या है 0, बी का वैल्यू 0, बट सी का वैल्यू क्या है 1, इसका मतलब वेट। अब देखो बुलियन एक्सप्रेशन सपोज एफ इज इक्वल्स टू क्या है 1 नंबर ऑफ ऑन क्या है 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ इवन पैरिटी है। हमको 4 बार ए बी सी लिख लेंगे, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। अब देखेंगे 0 और 1 कहाँ पर है। अब देखो और पहले ऑन के देखोगे अब क्या होगा, देखो ए 0 है, 0 का मतलब क्या है ए बार, बी 0 है, 0 का मतलब क्या है बी बार, बट सी क्या है सी ऑन है तो सी ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा पहले, तो फिर क्या होगा ए बार बी बार और सी जो रह जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ऑन पर देखो क्या है ए 0 है, बी 1 है, सी 0 है, तो 0 का मतलब ए बार होगा और सी बार होगा, तो फिर यहाँ पर ए बार और सी बार और तीसरा। अब देखो यहाँ पर ए क्या है ए 1 है, बी 0 है, सी 0 है, इसका मतलब बी बार और सी बार, बी बार सी बार, और चौथे पे क्या है सब ऑन है, इसका मतलब ए बी सी रहेगा। अब देखो इस एक्सप्रेशन को छोटा कैसे करें, इस एक्सप्रेशन ए मेन एक्सप्रेशन, अब इसको छोटा करना पड़ेगा। अब देखो हमें यहाँ पर सॉरी क्या है ए बार बी बार और सी। अब देखो हम इस दोनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है, ए बार कॉमन आ रहा है। ओके, तो फिर क्या होगा बी बार सी प्लस सी बार बी। ओके, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है ए कॉमन आ रहा है, बी बार सी बार प्लस बी सी। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है ए बी बार सी प्लस सी बार बी, इसका फॉर्मूला है ए बी ई एक्स ओ आर गेट, इसका मतलब जॉर सी। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है ए, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बी बार सी बार प्लस बी सी, इसका फॉर्मूला है बी ई एक्स ओ आर सी, इसका पूरा बार। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं, फॉर्मूला होता है ए बी बार प्लस बी ए बार, इसका फॉर्मूला होता है ए जॉर बी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो सेकंड में, अब देखो ये सेम फॉर्मूला आ गया ए बार बी और ए बी बार, तो इसका मतलब क्या होगा ए फुल अगर कोई और जोड़ता सपोज एक के है तो इसका मतलब क्या है ए बार के प्लस ए के बार, इसका मतलब ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो क्या होगा ए जॉर के का वैल्यू क्या है बी जॉर सी, तो ये है बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसका लॉजिक गेट क्या होगा, अब देखो जो लॉजिक सर्किट है वो क्या होगा, हमको क्या होगा 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स पहले लिख लेंगे ए बी सी। अब देखो हमारा बी और सी के जो जॉइंट है उसका क्या है ई एक्स और गेट है, इसका मतलब यहाँ पर ई एक्स और गेट एक रहेगा। ठीक है, हो गया ई एक्स और, तो इसका मतलब क्या है बी एक्स और सी ए हो गया। अब देखो इसका फुल इसके साथ ए, अब ये जॉर गेट है, इसका मतलब यहाँ से एक जॉर गेट है, ये है आउटपुट वाई, तो वाई का वैल्यू क्या है ए जॉर बी
जोड़ सी, ठीक है। ये है हमारा मेन फॉर्मूला। अब ये समझ में आ गया क्या सर्किट? आप देखो भाई बहुत ईजी है। हमको पहले इस दोनों में देखो बी और सी के जो जॉइंट पे क्या है, ई एक्स ऑड, एक क्या है ई एक्स ऑड गेट, ई एक्स ऑड गेट, ठीक है। एक्सक्लूसिव ऑड ए गेट है, हमको ए गेट पुट कर दिया, जॉइंट कर दिया। अब देखो इसके साथ फिर ए है और वे सेम एक्स और गेट के साथ, तो फिर क्या है फुल, इसका आउटपुट क्या होगा बी एक्स और सी। अब समझ में आ जाएगा, देखो ये तो इसका आउटपुट क्या होगा, ए एक्स और बी एक्स और सी होगा। बहुत ही आसान है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।